हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो होने वाला है चैप्टर 2 पे, जिसका हेडिंग है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं हेल्थ मतलब क्या। हेल्थ के दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो आप कंप्लीटली इलनेस और इंजरी से फ्री रहें, आपको कोई भी डिजीज ना हो। और हेल्थ का एक दूसरा मीनिंग भी है, दैट इज यू शुड बी लिविंग इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। देखिए, आपकी तबीयत तभी अच्छी हो सकती है जब आपको प्रॉपर खाना मिले, आपको एक प्रॉपर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, साथ में आपको ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर मिलना चाहिए और प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। इन चीज़ों का आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें इंडिया इन द ईयर 2023 की, तो आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है पूरे वर्ल्ड में, और साथ में यहाँ पे हर साल ह्यूज नंबर ऑफ डॉक्टर्स पढ़ाई करके बाहर आते हैं कॉलेज से। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इंडिया के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की इन कंपैरिजन टू अ ईयर से 1950, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है। इंडिया में बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट्स आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट्स का मतलब है ऐसे लोग जो बाहर के देशों से इंडिया में आते हैं फॉर गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। और साथ में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन है पूरे वर्ल्ड का। इन सब चीज़ों को सुनकर तो लगता है कि इंडिया में सब कुछ बहुत ब्राइट है, बट एट द सेम टाइम इंडिया में कुछ चीज़ें बिल्कुल ही ऑपोजिट डल है। जैसे इंडिया के जो मेजॉरिटी डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह से अर्बन एरिया बेस्ड है, शहरों में बेस्ड है। गांव में बहुत कम डॉक्टर्स आज भी जाते हैं, आज भी होते हैं। एट द सेम टाइम इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे आज भी लगभग 5 लाख पीपल एवरी ईयर ट्यूबरक्लोसिस जैसे डिजीज से मारे जाते हैं। यहाँ पे मलेरिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, चिकनगुनिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ पे आज भी ह्यूज नंबर ऑफ लोगों को प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर तक नहीं मिलता पीने के लिए, जिसके वजह से 21% ऑफ द डिजीजेस जो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती हैं, जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं, ये डिजीजेस पूरी तरह से आज भी इंडिया में पानी के जरिए ही फैलते हैं। A huge percentage of children in India still do not get adequate food to eat and are undernourished. ऐसा नहीं है कि इंडियंस के पास नॉलेज या एक्सपीरियंस की कमी है, या ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे पैसे की कमी है, मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरी तरह से 100% इंडियंस को केटर नहीं कर पाता। इसके बहुत सारे वजह हैं। उन वजहों को जानने से पहले आपके बुक में पिक्चर्स के जरिए एक स्टोरी दी हुई है, उस स्टोरी का मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं। अमन और रंजन दो दोस्त हैं, दोनों को वायरल फीवर हुआ था। अमन एक प्रॉपर हॉस्पिटल में गया था। उस हॉस्पिटल का एम्बियंस, उस हॉस्पिटल का वर्किंग, उस हॉस्पिटल के स्टाफ, एट द सेम टाइम उस हॉस्पिटल से उसको जो ट्रीटमेंट मिला, ये सभी चीज़ों की उसने काफ़ी तारीफ की। साथ में ये भी बताया कि उसका जो ट्रीटमेंट हुआ हॉस्पिटल में वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी था। ऑन द अदर हैंड रंजन जो है, इसकी भी तबीयत खराब हुई थी, इसको भी वायरल फीवर हुआ था, मगर ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। तो उसने बताया कि उस हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी चहल पहल थी, चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड थी, ऐसा नहीं था कि सब कुछ सिस्टम वाइज हो रहा है। और एट द सेम टाइम उसको भी वायरल फीवर हुआ था, तो बहुत कम दवाइयाँ उसको उसके डॉक्टर ने दी हैं। तो उसने बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों में ये भी बताया कि मेरा जो खर्चा है ट्रीटमेंट का वो तो काफ़ी कम आया। तो इस स्टोरी के जरिए हम इंडिया के हेल्थ केयर सर्विस को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। इंडिया में दो तरह के कैटेगरीज में हेल्थ केयर को डिवाइड किया गया है, एक जिसको हम बोलते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस और दूसरा जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस इज टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ का एक प्रोविजन है। इस राइट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कोर्ट्स ने गवर्नमेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि हॉस्पिटल्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट टू पर्सन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो गवर्नमेंट जब हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो सर्विसेज सबके लिए होती हैं। गवर्नमेंट जनरली गांव में जाकर पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स ओपन करती है, जहां पे एक नर्स होती है और साथ में एक विलेज का हेल्थ वर्कर उसको असिस्ट करने के लिए होता है।
बड़े शहरों में गवर्नमेंट्स में तरह तरह के हॉस्पिटल्स ओपन करके रखे हुए हैं, बड़े बड़े डिस्पेंसरीज ओपन करके रखी हुई हैं। इन सभी हॉस्पिटल्स में हर किसी का इलाज होता है, हर किसी को एक सरी का ट्रीटमेंट मिलता है और ये ट्रीटमेंट जो है ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट तरह तरह के पब्लिक हेल्थ केयर स्कीम्स लाती रहती हैं, जिसके अनुसार लोगों को कभी कभार हो सकता है कि गवर्नमेंट से पैसा ट्रीटमेंट का वापस मिलता है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस लाइक टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया। हमने रिसेंटली कोविड टाइम्स में देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स किस तरह से सामने आई थी और किस तरह से उन्होंने प्रोटेक्शन दी थी लोगों को, किस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव उन्होंने अरेंज करी थी। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का और एक इंपॉर्टेंट रोल होता है टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिवेंशन प्रोग्राम्स चलाना। आपने भी देखा होगा कि आपके मोहल्ले में टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से लोग आते हैं डीडीटी वगैरह छिड़कने के लिए, सो दैट मॉस्किटोज का ग्रोथ ना हो पाए। तो ये भी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए ऑब्वियसली पैसा लगता है, तो ये पैसा गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? दिस इज द सेम मनी विच यू हैव पेड टू द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। हम जब टैक्स पे करते हैं तो उस टैक्स के मनी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिसको एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। से फॉर एग्जांपल रेलवेज, से फॉर एग्जांपल रोडवेज, से फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, से फॉर एग्जांपल हेल्थ मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हैं जिसका एक प्रॉपर बेसिस बनाना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो जो पैसा टैक्स के जमा किए हुए पैसे से गवर्नमेंट खर्च करती है। अब साथ में आपने ये भी देखा होगा कि आज के तारीख में बहुत सारे प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज मौजूद हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज अपनी हॉस्पिटल्स ओपन कर रही हैं। आपके घर के आसपास बहुत सारे आपको मेडिसिन शॉप्स मिल जाएंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर्स मिल जाएंगे। ये सभी आ जाते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम के अंतर्गत। प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस तो काफ़ी हाई मिलता है, मगर ये जनरली थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अब इंडिया में पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों हेल्थ केयर सिस्टम्स बराबर चल रहे हैं, मगर सच ये है कि आज भी ओनली 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन कैन अफोर्ड द प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। नंबर वन इज प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में जनरली जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा इलैबोरेटिव होता है। हो सकता है कि कभी कभार आपको ऐसी दवाइयाँ दे दी जाएं, ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे ट्रीटमेंट्स बता दिए जाएं जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एट द सेम टाइम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इन जनरल ही कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, क्योंकि उनको शायद कभी कभार गवर्नमेंट से डायरेक्ट हेल्प नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम में सब कुछ प्रॉपर है। गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम में कभी कभार करप्शन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसके वजह से लोगों को पछताना पड़ता है। क्यूज बहुत लंबी होती हैं, तो लोगों को अपने ट्रीटमेंट के लिए वेट करना पड़ता है। एट द सेम टाइम कभी कभार अगर फंड्स आने में देरी हो जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। इन जनरल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे पॉपुलेशन करीबन 140 करोड़ के ऊपर है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए भी हैं। नंबर वन इज गवर्नमेंट कैन कम अप विद वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम्स। तो बहुत तरह के स्कीम्स हैं, जैसे जन औषधि स्कीम है जिसके अंतर्गत लोगों को मेडिसिन बहुत कम प्राइस में मिलती हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने ऐसे बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं जिसके जरिए ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत कम पड़ता है। The second thing which the government can do is checking whether all the facilities it is trying to provide ये सभी को पहुंच रही हैं कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है वो काफ़ी स्टेप वाइज होता है, काफ़ी वेल डिफाइंड होता है। एट द सेम टाइम्स बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं इन टर्म्स ऑफ करप्शन। तो गवर्नमेंट अगर ये प्रोविजंस देख ले कि किस तरह से करप्शन को बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया जाए, तो उसने जो भी प्लान्स बनाए हैं वो इफेक्टिवली हर इंसान तक पहुंच जाएंगी। The third thing which the government can do is it can take steps to prevent the malpractices. बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स ऐसे बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर पैसा
लोगों से ले लेते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम जनरेट हो जाए कि इंसान चाहे कहीं से भी अपना ट्रीटमेंट करवाए, चाहे वो प्राइवेट से हो या फिर पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस से हो, द प्रोसीजर ऑफ द ट्रीटमेंट शुड बी द सेम। हो सकता है कि प्राइवेट में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा क्योंकि उनको गवर्नमेंट का एड नहीं मिलता, तो इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है लोगों की। क्योंकि जनरली जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं उनको इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट का खर्चा पड़ जाता है कि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि लोगों को अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती है, अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ती है इन ऑर्डर टू अफोर्ड दैट पर्टिकुलर मेडिकल ट्रीटमेंट। The fourth thing which government can do rigidly is providing the basic amenities of life. देखिए, जो इंसान गरीब है उसको डिजीज होना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि शायद उसको प्रॉपर खाना ही नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट अगर रिजिडली ये स्टेप्स ले कि जो बेसिक एमिनिटीज है लाइफ की, जो बेसिक ज़रूरतें हैं लाइफ की, फूड, वाटर एंड शेल्टर, ये हर एक इंसान को मिल जाए, इन दैट केस क्या होगा कि द नंबर ऑफ पेशेंट्स वो डिक्रीज हो जाएंगे, लोगों को बीमारियां कम होंगी और उससे हेल्थ केयर सिस्टम पे, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उस पर प्रेशर कम पड़ेगा और इससे चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर विल बी क्वाइट हाई। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इन स्टेप्स को नहीं ले पाती है, वो ले सकती है। Two examples are very prominent. The first example is the state of Kerala. केरला ने अपने बजट का 40% पूरी तरह से दे दिया था फॉर हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट, और आज की तारीख में देखिए केरला इज वन ऑफ दो स्टेट्स जिसमें हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिया में सबसे अच्छी हैं। इस स्टेट में 100% लिटरेसी है, जिसके वजह से यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहते हैं और इस अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है हेल्थ केयर सिस्टम को, क्योंकि लोग जानते हैं कि किस समय किस तरह का हेल्थ केयर फैसिलिटी उनको अवेल करना चाहिए। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी बहुत प्रेशर में रहती है क्योंकि उनको पता है कि वहाँ की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर है। तो इस तरह की जनता को मैनेज करने के लिए हमें कोई भी लूप होल नहीं रखना है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज कोस्टा रिका। आज से कुछ एक साल पहले कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि दे विल नॉट हैव एन आर्मी, और आर्मी का जो बजट था उन्होंने पूरी तरह से उसको डाइवर्ट कर दिया फॉर हेल्थ केयर सिस्टम। तो आज देखिए पूरे साउथ अमेरिका में कोस्टा रिका इज द हेल्दीएस्ट कंट्री। तो आखिरकार हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है विच दे नीड टू प्ले इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्दी कंट्री एंड हेल्दी पीपल। एट द सेम टाइम हमको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है टुवर्ड्स द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द कंट्री। जैसे बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं हैं हमारे देश में जिसको इमीडिएटली हमको रोकना चाहिए। बहुत सारे जगहों पे आज भी ये प्रैक्टिस की जाती है कि वुमेन हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता, तो दे शुड बी गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी इन हेल्थ केयर। बहुत सारे देशों में हम लड़का लड़की में फ़र्क करते हैं, हम बोलते हैं कि लड़का अगर है तो उसको प्रॉपर हेल्थ केयर मिलना चाहिए, लड़की को तो घरेलू नुस्खा काम में आ जाएगा। दैट ऑल्सो नीड्स टू बी स्टॉप। तो सोसाइटी में भी चेंजेस चाहिए, जिस तरह से हम गवर्नमेंट से चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड प्रॉपर एंड हेल्दी इंडिया। Now come to page number 23, exercises. Question number 2 को देखिए, what are the different ways through which the government can take steps to provide health care for all? Discuss. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए तो वहाँ पे आप पूरा डिटेल में जो मैंने बोला है उसको आप सुन पाओगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। What differences do you find between private and public health services in your area? तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ है। इन फैसिलिटीज़ पे कमेंट करके आपको प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में डिफरेंशिएट करना है। जैसे मान लीजिए अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो पब्लिक हेल्थ केयर काफ़ी अफोर्डेबल होता है, जबकि प्राइवेट हेल्थ केयर थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम तो आपको हर जगह पे मिल जाएगा, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अभी भी उतना रीच नहीं है लोगों के बीच में। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो प्राइवेट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हाई है, वो सर्विस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश है अभी भी डेवलपमेंट की इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इंप्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिजीजेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स।
वाटर और सैनिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज अगर आप इंडिया में देखो तो इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन चलता है। स्वच्छ भारत मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को प्रॉपर पानी मिले और लोगों को प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी मिले। ये दोनों चीज़ें जो है ये बैकबोन है किसी भी कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम की। अगर लोग प्रॉपर पानी नहीं पिएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा रोग फैल सकता है लोगों में। वाटरबॉर्न डिजीजेस बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, जैसे कोलेरा, गैस्ट्रोएंटाइटिस। आज तक बहुत सारे लोगों की इन डिजीजेस के वजह से मौत हो चुकी है। तो अगर हम क्वालिटी वाटर लोगों को पहुंचाते हैं तो वाटरबॉर्न डिजीजेस से हमको पूरी तरह से बचाव हो जाएगा। एट द सेम टाइम सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ अच्छा खाना खाओगे और सिर्फ अच्छा पानी पियोगे, इससे आपकी ज़िंदगी प्रॉपर नहीं होगी। लोग अगर प्रॉपर साफ सफाई नहीं बरतेंगे तो इससे गंदगी फैलेगी और गंदगी जितना ज़्यादा फैलेगी उतना ज़्यादा डिजीजेस फैलेंगे। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी लाइफ ऑफ द पीपल। तो हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर, मगर गवर्नमेंट काम कैसे करता है तो ये हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम जल्दी आपसे इस वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग।